अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक मॉरल लेसन है। सुनने वाले के लिए बड़ी नसीहत है और मकाफाते अमल को भी इसमें बयान किया गया है। यकीन करें, आप कंप्लीट सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। मेरा भाई मुझे और मेरी बीमार माँ को अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ जा रहा था। मैंने कहा, भाई रुक जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। तुम्हें पता है माँ को कैंसर है, मैं कैसे संभालूंगी? उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, मैं अकेली लड़की किस तरह लेकर जाऊंगी? भाई ने उलझन आमेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, देखो सादिया, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। मेरा मुस्तकबिल का सवाल है। अम्मी की जिंदगी का कोई पता नहीं है और वो तो 2 सालों से ऐसे ही हैं। अगर मैंने ये साल जाया कर दिया तो मैं सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा ना, जितने पैसे तुम्हें चाहिए होंगे मैं भेज दिया करूंगा। तुम माँ का इलाज करवाना। माँ, पैसे के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसे ना हुए तो हम माँ का इलाज कैसे करवाएंगे? मेरा भाई मुझे समझा रहा था। मैंने कहा, वो बात तो आपकी ठीक है भाई, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं अकेली माँ को कैसे संभालूंगी? मुझे तो हॉस्पिटल लेकर जाना और ले आना भी नहीं आता। मैंने बेबसी से पूछा था। भाई ने सपाट लहजे में कहा, मैंने साथ वाले मौलवी साहब से कह दिया है। मैंने मौलवी साहब से कह दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं नहीं रुक सकता। भाई का ये रवैया देखकर मेरा दिल दुख से फटा जा रहा था। मैं आगे बढ़ी मैं आगे बढ़ी और उसकी टांगें पकड़कर रोना शुरू कर दिया। भाभी ने मेरी तरफ हकारत से देखा और चिल्लाकर कहने लगी, ये क्या ड्रामेबाजी है? ये क्या ड्रामेबाजी है? अम्मा बीमार है तो हमारा क्या कसूर है? हमारे आने वाले बच्चे का क्या कसूर है? बस कर दो सादिया, अब ड्रामेबाजी खत्म कर दो और जाने दो हमें। फजूल में हमारा टाइम क्यों जाया कर रही हो? मेरे रोने में और तेजी आ गई। मुझसे भाभी का और भाई का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरे भाई को रहम आ जाएगा, मुझ पर तरस आ जाएगा। मगर मेरे भाई ने हाथ में पकड़े हुए बैग को नीचे। सारी जिंदगी मेरी माँ ने मेरे बाप के साए में कभी सुकून का एक सांस नहीं लिया था। मेरा बाप एक ऐसा शख्स था जिसके लिए खानदान की खुशियां, घर वालों की खुशियां कोई मानी नहीं रखती थी। वो हर वक्त अपने नशे में धुत रहता था और घर आते ही मामूली बातों पर मेरी मासूम माँ पर हाथ उठाना अपना हक समझता था। माँ मेहनत से जो कमाती वो पैसे छीन कर ले जाता। हमारे घर के हालात इस कदर तंग थे कि अक्सर फाकों की नौबत भी आ जाती थी, मगर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वो रातों को जाग कर लोगों के कपड़े सिलाई करती और उसे कढ़ाई का ऐसा नफीस काम आता था कि दूर दूर से औरतें अपने बच्चियों के जहेज की चादरें और तकिए लेकर हमारे घर आती थी। मेरी माँ हाथ से कढ़ाई करती थी। मेरी माँ की उंगलियां सुई की चुभन से लहूलुहान हो जाती, मगर वो चुपचाप काम करती रहती ताकि हम दोनों बहन भाई का पेट भर सके। मेरा भाई छोटा था, उसे पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को थकी हारी आंखों के साथ किताबें लेकर बैठ जाता था। लेकिन मेरे बाप को तरस नहीं आता था। वो उसकी मजदूरी के पैसे भी छीन कर ले जाता था। उसकी माँ उसको मेहनत करता देखकर मेरी माँ अक्सर छुप कर रोती थी कि काश हम उसे एक बेहतर जिंदगी दे पाते, क्योंकि उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। फिर एक दिन हालात ने एक अजीब मोड़ लिया। मेरा बाप हस्बे मामूल नशे की हालत में धुत सड़क पार कर रहा था। जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार गाड़ी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो इस दुनिया से चला गया। सच तो ये है कि अब्बा के जाने के बाद घर में एक गहरा दुख तो था, मगर एक खामोश सुकून भी आ गया था, क्योंकि अब घर का वो फर्द कम हो गया था जो सुकून को गारत करता था। क्योंकि अब्बा जो माँ की मेहनत की कमाई छीन कर नशे में उड़ा दिया करता था, अब वो पैसे बचने लगे थे। मेरी माँ की आंखें जो बरसों के जुल्म देखकर पत्थर जैसी हो गई थी, अब बिल्कुल ठंडी और खामोश और ठंडी पड़ गई थी। भाई की मजदूरी के पैसे अब अम्मा के हाथ में जमा होने लगे थे और ऐसा महसूस होता था कि शायद शायद अब हमारी जिंदगी की गाड़ी किसी पटड़ी पर चढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो सारे पैसे अब्बा छीन लिया करते थे। मैंने भी अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी और 12 साल की छोटी सी उम्र में
اپنے ان ننھے ہاتھوں سے ماں کی کڑھائی میں کام میں مدد کرنے لگی تھی، کیونکہ بچپن کی محرومیوں نے مجھے وقت سے پہلے ایک بڑی عورت بنا دیا تھا۔ میں گھر کا سارا کام خود ہی کر دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی کی دن رات کی محنت آخر کار رنگ لائی اور اسے اپنی قابلیت کی بنیاد پر ایک اچھی جگہ مستقل ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے پھر بھی پڑھائی ساتھ ساتھ رکھی، پڑھائی نہیں چھوڑی۔ وہ دن ہماری زندگی میں کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم تینوں نے برسوں بعد پیٹ بھر کر خوشی کا ذائقہ چکھا تھا۔ میرا بھائی پہلی بار جب تنخواہ لے کر گھر آیا تو وہ ڈھیروں مٹھائی لایا۔ ہم نے مل کر وہ مٹھائی کھائی اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر وہ حقیقی مسکراہٹ دیکھی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ وہ سکون، وہ اطمینان جیسے ہماری برسوں کی مشقت کا صلہ تھا۔ مگر یہ خوشی ایک سراب نکلی۔ تقدیر کو ہمارا یہ چھوٹا سا سکون بھی راس نہیں آیا۔ چند ماہ ہی گزرے تھے۔ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ ماں کی طبیعت اچانک اتنی بگڑی کہ وہ بستر سے لگ گئی۔ ہم انہیں جب ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ ڈاکٹر کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح ہم پر آ گرے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ماں کو کینسر ہے اور بیماری ان کے پورے وجود میں جڑیں پکڑ چکی ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی تو تکلیف میں کاٹی تھی اور وہ تکلیف اب ان کے جسم میں کینسر بن کر ابھرنے لگی تھی۔ اماں کو جب اپنی بیماری کا علم ہوا تو وہ اپنی تکلیف سے زیادہ ہمارے مستقبل کی سوچ میں گھلنے لگی کہ ان کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ ہر وقت ان کی آنکھوں میں ایک ہی فکر رہتی تھی کہ ان کے بعد میرا اور میرے بھائی کا کیا بنے گا۔ ان سے اب سوئی بھی نہیں پکڑی جاتی تھی، ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اب کڑھائی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ اندر کا خوف اور کچھ موت کا خوف انہیں مزید کمزور کرنے لگا تھا۔ بھائی کی پوری تنخواہ اب ڈاکٹروں اور دواؤں کی نظر ہونے لگی۔ وہ اپنی ضروریات بھول کر دن رات پارٹ ٹائم کام کرنے لگا تھا کہ ماں کا علاج کروا سکے۔ اماں کی بس ایک ہی آخری خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے جیتے جی میرے بھائی کا گھر بستا دیکھ لیں اور مجھے بھی کسی کی ذمہ داری بنا دے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بہن سے بات کی اور میری خالہ کی بیٹی کا رشتہ بھائی کے لیے طے پا گیا تھا۔ میری کزن، میری خالہ زاد، میری بھابھی بن کر ہمارے گھر تو آ گئی، مگر اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے گھر کی رہی سہی برکتیں اور خوشیاں رخصت ہونے لگی اور ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ بھابھی کا مزاج تھوڑا نہیں کافی سخت تھا۔ بھابھی کے گھر آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے تیور بدلنے لگے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور چالاک عورت تھی جس نے بڑی صفائی سے میرے بھائی کے ذہن پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم اکثر سنتے تھے، وہ اکثر تنہائی میں اسے کہتی تھی کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، قابل ہو، ذہین ہو، تمہاری تعلیم اور محنت کا صلہ تمہیں نہیں مل رہا کیونکہ تم ان گھر والوں اور اپنی ماں کی بیماری کی نظر ہو چکے ہو۔ تمہیں جو بھی کمائی آتی ہے وہ ادویات میں چلی جاتی ہے، ماں کی بیماری پر سب خرچ ہو جاتا ہے۔ آخر ہم اپنی زندگی کب شروع کریں گے؟ بھابھی نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے بھائی کی ہی دفتر میں ایسے رابطے کروائے کہ ان کے لیے باہر ملک جانے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ میرا بھائی ذہین تھا، ہر کام میں ماہر تھا، اس لیے کمپنی نے نہ صرف اسے ترقی دے دی تھی بلکہ اسے اور اس کی بیوی کو ویزا بھی جاری کر دیا تھا۔ یہ سب اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہمارے علم میں بات تب آئی جب سب کچھ فائنل ہو چکا تھا۔ میرے دل میں وسوسوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میری عمر ابھی صرف 15 یا 16 میں کے درمیان تھی۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی؟ میں تو اکیلی ماں کو ہاسپٹل لے جانے کا طریقہ تک نہیں جانتی تھی۔ آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، مگر بھائی پر تو جیسے کسی نے جادو کر رکھا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن اس کی روانگی تھی، میرا دل جیسے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت روکا، بہت منع کیا۔ میں نے کہا کہ روکھی سوکھی جیسی ہوگی ہم گزارا کر لیں گے، بس تم مت جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گڑا کر کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے اس حال میں چھوڑ کر مت جاؤ۔ تم جانتے ہو ماں کی حالت کتنی نازک ہے، میں ایک لڑکی ہو کر کیسے سنبھالوں گی؟
मगर भाई ने सद मोहरी से मेरा हाथ झटक दिया और अपना बैग उठाकर अपनी बीवी के साथ बाहर की तरफ चल दिया था। मेरी माँ उस तमाम मंजर के दौरान बिल्कुल पत्थर बनी बैठी थी। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे को नहीं पुकारा। उसने अपने बेटे को नहीं रोका, ना ही ये कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। वो बस अपनी खामोश और बेनाम नजरों से अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। जब भाई चला गया तो मैं तड़प गई। मैं तड़प कर माँ के घुटनों में सर रख दिया और कहा, अम्मा, भाई चला गया तो हमारा क्या होगा? माँ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी माँ ने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे आंसू साफ किए और बड़े हौसले से कहने लगी, किसी के जाने से कोई मर नहीं जाता। मैं जिंदा हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो ठीक ही तो कहता है। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ तो कल नहीं हूँ। उसे अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए। मैंने उसके मुस्तकबिल के बड़े ख्वाब देखे हैं। माँ की ये बातें सुनकर मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि आज से मैं बेटी नहीं हूँ, इस घर का बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी अच्छे से उठाऊंगी। अगले ही दिन मोहल्ले के मौलवी साहब हमारे घर आए थे। उन्होंने तसल्ली दी कि बेटी, तुम घबराओ मत। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे या मेरे बेटे शाहिद को बता देना। वो तुम्हारे काम कर दिया करेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अभी भाई को गए सिर्फ 3 दिन गुजरे थे कि अचानक आधी रात को अम्मा की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दर्द से करा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भाग कर मौलवी साहब के घर गई तो वहां ताला लगा हुआ था। वो शायद किसी शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। मैंने खौफ और परेशानी के आलम में अपने सर पर चादर लपेटी और गली में आकर एक रिक्शे वाले को रोका था। जब मैंने अम्मा को सहारा देकर रिक्शे में बिठा रही थी, ठीक उसी वक्त मेरे फोन पर मेरे भाई की कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया तो उसने बड़े सुकून से मेरा नाम पुकारा। कहने लगा, सादिया। मगर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना कहा था कि मर गई सादिया, मर गई सादिया, आज के बाद कभी फोन मत करना। ये कहते हुए दुख से मैंने कॉल काट दी थी। मैं अम्मा को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल तो मैं पहुंच गई, मगर वहां की भीड़ और निजाम देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। आज से पहले मैं यहाँ नहीं आई थी। मुझे नहीं पता था कि पर्ची कहाँ से बनती है या किस वार्ड में जाना पड़ता है। इधर उधर पूछते पूछते जब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी तो मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। आखिरकार उन्हें वार्ड में दाखिल कर लिया गया, मगर वहां एक और अजियत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कम उम्र थी और इंतहा की खूबसूरत भी थी। अस्पताल में आने जाने वाले लोग मुझे अजीब और गंदी नजरों से देख रहे थे। मैं कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी। आज जैसा मंजर मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। इसलिए मर्दों की इन नजरों से मैं खौफजदा हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। वहां मौजूद एक वार्ड बॉय तो जानबूझकर मेरे करीब से गुजरता, मुझे इशारे करने की कोशिश करता और मुझे छूने की कोशिश करता। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि घर में भाई बाप का होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि लोग किसी की मजबूरी और तकलीफ में भी खुदा का खौफ भूल कर अपनी दरिंदगी दिखाने से बाज नहीं आते। मेरी माँ की सांसें उखड़ रही थी। मेरी माँ की सांसें तकलीफ से उखड़ रही थी। शायद वो अपने जवान बेटे की बेवफाई का बोझ अब मजीद सह नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। कुछ देर गुजरी कुछ ही देर गुजरी कि माँ की आंखें अचानक साकत सी हो गईं और उनके वजूद की रही सही तड़प भी खत्म हो गई। एक लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद बड़ी बेहिसी से कहा कि लड़की, ये अब अपनी डेड बॉडी को घर कर लेकर जाने का इंतजाम करो। ये सुनना था कि मुझ पर जैसे कयामत टूट गई। मैं ये भूल गई कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं ये भूल चुकी थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने तड़प कर माँ का बेजान हाथ थाम लिया और चिल्लाने लगी, रोने लगी, माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। भाई तो पहले ही हमें तन्हा छोड़कर चला गया था। तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? अम्मा, आपने तो कहा था कि मैं हूं ना। अब मैं किसके सहारे जिऊंगी?
मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही हो? मेरी चीखें, मेरा रोना धोना सुनकर हॉस्पिटल के लोग आने जाने वाले इकट्ठे होने लगे। कोई मेरे सर पर हाथ रखता तो कोई मुझे दिलासा देता, मगर डॉक्टरों को रश की फिक्र हो रही थी। वहां मौजूद 2 नेक दिल आदमियों को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मेरा पता पूछा और अल्लाह भला करे उनका कि उन्होंने खुद ही एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर दिया। मुझे माँ की मैयत साथ लेकर घर रवाना कर दिया। मैं पत्थर बनी अपनी माँ की चारपाई के पास बैठी थी। मोहल्ले के लोग जमा थे और सब लोग मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे। बार बार सब लोग सर पर हाथ रखते और पूछते, क्या तुमने अपने भाई को बताया है? क्या तुमने अपनी भाई को बता दिया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मगर मैं खामोश नजरों से अपनी माँ के पुरसकून चेहरे को देख रही थी, जो अब दुनिया तमाम दुनियावी दुखों से आजाद हो चुकी थी। मैं उस शख्स को क्या बताती, जो ये जानते हुए भी हमें छोड़ गया था कि घर में एक जवान बहन और अब बिस्तरे मरग पर पड़ी माँ अकेली है। भाई को जब किसी तरह इतला मिली तो उसने वहां से फोन किया। उसकी आवाज में झूठी ममता और दुख की झलक थी। वो कहने लगा, सादिया, मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही। मैं माँ की आखिरी दीदार के लिए भी नहीं आ सकता। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं उसकी बातें खामोशी से आंखें बंद किए सुनती रही। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो शख्स उसी दिन मर गया था जब उसने अस्पताल जाने के लिए हमें रिक्शे पर धक्के खाते छोड़ दिया था। तदफीन के तमाम इंतजामात मौलवी साहब और उनके बेटे शाहद ने संभाल लिए थे। उन्होंने एक बाप और भाई की तरह मेरा साथ दिया था। मुझे एक लम्हे के लिए भी तन्हा महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने मेरी माँ की सारी रसूमात बड़े अच्छे से अदा की थी। माँ के जाने के कुछ दिन बाद भाई का दोबारा फोन आया था। वो कहने लगा, सादिया, मैं तुम्हारे कागजात बनवा रहा हूँ। मैंने मौलवी साहब के बेटे शाहद को कह दिया है कि वो तुम्हारे तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दे। जितना खर्च आएगा मैं भेज दूंगा। मैं तमाम पैसे भेज दूंगा। मैं तुम्हें जल्द अज जल्द अपने पास बुलाना चाहता हूँ। अब तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकती। जब मौलवी साहब वो कागजात बनवाकर मेरे पास लाए और मेरे हाथ में थमाने लगे, तो न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने कागजात एक तरफ रख दिए और मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा, मौलवी साहब, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? आप तो मेरी माँ को अपनी बहन कहते थे। क्या आप मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में पनाह दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपनी बेटी बना सकते हैं? मेरा कोई आसरा नहीं है। आप अपने बेटे का निकाह मुझसे कर दें। मैं उस भाई के पास नहीं जाना चाहती जिसने पैसे की खातिर और अपनी औलाद जो इस दुनिया में आई भी नहीं थी, उसकी खातिर अपनी माँ और बहन को सिसकता छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब हैरत ज़दा हो गए। वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और बोले, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई कभी नहीं मानेगा। वो किस तरह मानेगा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं, अपनी बहू बना लूं? मगर मेरा फैसला अटल था। मैंने कह दिया कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। जब मौलवी साहब ने भाई से इस बारे में बात की तो वो आग बगोला हो गया। वो उन्हें मना करने लगा और फोन पर भी मुझसे उलझने लगा कि तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने पहली बार अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए उसे जवाब दिया था। मैंने कहा, मेरा भाई तो उसी दिन मर गया था जब वो इस घर की चौखट पार करके निकला था। हमारा गुजारा हमारी तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह में भी हो रहा था, मगर एक माँ को एक बेटे की जरूरत थी और तुम्हें पैसे का लालच था। अल्लाह तुम्हें बहुत पैसा दे, मगर अब तुम्हारे पास ना माँ है और ना बहन। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। जिसे तुम्हारी जरूरत थी वो मट्टी तले जा सोई। भाई के पास कहने को कुछ नहीं रहा था। उसका गरूर और पैसा धरे का धरा रह गया। मौलवी साहब ने मेरी बेबसी और हिम्मत को देखते हुए मुझे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था और बड़ी सादगी से अपने बेटे शाहद के साथ मेरा निकाह करके मुझे अपने घर ले गए थे। मैंने एक नया जीवन शुरू किया, जहाँ पैसा तो कम था मगर सुकून और इज्जत नफ्स की दौलत वाफर थी। मैं इस घर में और इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, जहाँ मेरी माँ की यादें बसती थी। मेरी माँ की छोड़ी हुई हर चीज पड़ी थी।
शाहिद एक बहुत ही नेक और मुखलिस इंसान साबित हुआ था। उसने ना सिर्फ मुझे इज्जत दी, बल्कि एक पल के लिए भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। उसने मुझे कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। निकाह के तकरीबन एक बार माह बाद भाई अचानक वापस लौट आया था। जब वो मेरे सामने आया तो उसके चेहरे पर वही पुराना गरूर और वो चमक अब नहीं थी, बल्कि वो बहुत परेशान और हरासा लग रहा था। मैंने एक बहन के नाते उसकी उसी तरह इज्जत की जैसे भाइयों की जाती है। उसे चाय पिलाई, हाल अहवाल पूछा। भाई की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो शर्मिंदा लग रहा था और मुझसे बार बार माफी मांग रहा था, मगर मैंने उससे कोई गिला नहीं किया, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए वो जगह नहीं रही थी। सच कहते हैं, जब दिल में जगह ना रहे तो गिला बनता ही नहीं है। जहाँ कोई शिकवा नहीं रहता। वो मुझसे घर की चाबियां मांगने लगा तो मैंने खामोशी से चाबियां उसके हवाले कर दी थी। घर की चाबियां उसे दे दी तो अगले दिन जब मैं अपने पुराने घर गई, मैंने कहा कि एक दफा घर को देख आऊं। जब मैं गई तो वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। मेरी भाभी भी आई हुई थी। वो भाभी जो कभी बहुत गरूर से बात किया करती थी, अब उनकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के पड़े हुए थे और वो देखने में बहुत लाचार और बहुत बीमार लग रही थी। मुझे याद आया कि जब वो यहाँ से जा रही थी तो उन्हें अपने आने वाले बच्चे की बड़ी फिक्र थी, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मैंने हमदर्दी से पूछा, भाभी, आपका बेटा या बेटी कहाँ है? तो ये सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, सादिया, मेरा हमल जाया हो गया था और अब तो डॉक्टरों का कहना है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। उनके लहजे में वो कुरब था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। भाई ने भर्राई हुई आवाज में बताया कि अब भाभी की हालत काफी खराब रहती है। वो सदमे में भी चली गई हैं। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो गई हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसीलिए वो लोग पाकिस्तान आए हैं। मैंने भाई की आंखों में झांकते हुए वही अल्फाज दोहराए जो कभी उसने माँ के लिए कहे थे। मैंने कहा, भाई, आपका तो मुस्तकबिल पड़ा है। इस बीमार औरत की खातिर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दूसरी शादी कर लो और इसे इसी घर में छोड़ दो। आखिर पैसे के बगैर तो इलाज भी मुमकिन नहीं है। पैसा कमाओगे तो फिर ही इलाज करवाओगे ना बीवी का। और अपना मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हो? बीवी तो और मिल जाएगी। मेरे ये अल्फाज भाई और भाभी के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गए थे। वो दोनों साकत और जामत मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे और उनकी आंखों में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें अपने वही अल्फाज आज मेरी जबान से सुनकर अपनी औकात याद आ गई थी कि किस तरह उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अजियत में छोड़ा था। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस माँ को उन्होंने बोझ समझा था, आज कुदरत ने उन्हें खुद भी उसी मकाम पर लाकर खड़ा किया था। उस दिन मुझे मुकम्मल तौर पर अंदाजा हुआ था कि मकाफाते अमल क्या होता है। जिस मकाम पर हम दूसरों को लाकर खड़ा करते हैं, जिंदगी घूम कर हमें खुद एक दिन वहीं लेकर आती है। और माँ बाप का दिल दुखाने वालों के लिए तो दुनिया और आखिरत में कोई माफी नहीं है। तकलीफ का असल अंदाजा तो तब होता है जब इंसान खुद उस आग से गुजरता है। खुदारा, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। जिन माँ बाप ने अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके हमें पाला पोसा, उनकी नाकदरी का सिला बहुत इबरतनाक होता है। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर कीजिए, इससे पहले कि मिट्टी की चादर वो ओढ़ लें और आपके पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। मेरी जिंदगी तो अब शाहिद के साथ पुरसकून गुजर रही है, मगर मेरे भाई के लिए वो आलीशान मुस्तकबिल अब बहुत ही कठिन और एक कैद खाना बन चुका है। स्टोरी अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे कंटेंट को सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे अपनी फैमिली के साथ।